जिसका मुझे था इंतजार, अब बेटा वो घड़ी फिर आ गई है। आप लोगों को पता है कि जीडी की जो वैकेंसी है उसमें जो है सरकार ने आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अपना दिल खोल के रख दिया है। और आज जो है जो जहां पर 24,369 पद थे उन्हें बढ़ाकर 45,284 कर दिया है। तो सरकार अब युवाओं के लिए बिल्कुल तत्पर है, उन्हें जॉब देने के लिए। अब आपको मन माफिक आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि पद थोड़े कम हैं, लेकिन अब इतने ज़्यादा पद हो गए हैं। बस इसमें से आपको एक सीट लेनी है और उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ना है और जी जान से लगे रहना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, पहले जो था हमारा, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाँ जो टोटल पद हैं वो 24,369 पद थे, लेकिन अब जो है 45,284 पद हो गए हैं। 45,284 पद हो गए हैं। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर क्राइट्स एरिया वाइज इसको बताऊंगा कि क्या 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 था इसमें। इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो अब इसको यहाँ समझते हैं, इसको यहाँ समझते हैं। जो बेटा जो बीएसएफ है, हमारी बीएसएफ जो है हमारी, इसमें जो है पहले जो बीएसएफ में 10,497 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 20,765 पद हो गए हैं आपके। कितने हो गए, 20,765 पद हो गए हैं, जो बहुत अधिक संख्या में पर्याप्त हैं, आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दूसरा फिर सीआईएसएफ है, ठीक है, सेंट्रल औद्योगिक सिक्योरिटी फोर्स कही जाती है ये। इसमें जो पद हैं हमारे सीआईएसएफ में, पहले 1,000 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं बेटा, 5,914 पद हो गए हैं। 5,914 पद हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी 4,914 पद का इजाफा हुआ है, जो आपके लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरा है हमारा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में जो पहले जो पदों का था वो 8,911 थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं बेटा, 11,169 हो गए, यानी कि 2,000 के समथिंग इसमें भी इजाफा किया है सरकार ने, ठीक है। क्योंकि इस समय जो इतना सुरक्षा की दृष्टि से भी जो मंत्रालय है वो भी उसके लिए तत्पर है, और आप लोगों के लिए, और प्लस यहाँ पर बेरोजगार जो युवा बैठे हैं, क्योंकि इस समय जो युवाओं का जो एक बहुत बड़ा समूह है, उसके लिए उसको ध्यान में दृष्टिगोचर रखते हुए, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मंत्रालय ने आपको ये मौका दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो था हमारा एसएसबी, एसएसबी था। एसएसबी में पहले जो थे 1,284 पद थे, 1,284 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए बेटा, 2,167 पद हो गए। कितने हो गए, 2,167 पद हो गए हैं, जो इनमें भी अब जो है कितना, 900, करीब 900 पदों का यहाँ पर आप लोगों के लिए इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको इस वाली फील्ड में जाने वाले बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबके लिए यहाँ पर वो पूरा खोल दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा एनसीबी था। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था, जिसमें जो पहले पदों की जो संख्या थी वो 164 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 175 पद हो गए हैं। तो ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा ये वो है, और यहाँ पर जो है आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे से ज्ञान आपको हो जाएगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि देखो अब यहाँ पे पद बढ़ गए हैं, अब आपको यहाँ से एक सीट लेनी लेनी है, यहाँ से एक सीट लेनी लेनी है। दूसरा क्या है यहाँ पर, आईटीबीपी। आईटीबीपी जो था यहाँ पर, पहले जो था इसमें 1,613 पद थे, पहले इसमें 1,613 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं बेटा, 1,787 पद हो गए। कितने हो गए, 1,787 पद हो गए हैं, जो आपके जो है आपके लिए बढ़कर कुछ पदों का यहाँ पर इजाफा हुआ है, और वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि पॉइंटों में अगर मेरिट किसी की रहती है तो बड़ा दुख होता है, और यहाँ पर तो 100,000 की तादाद में यहाँ पर पदों का इजाफा हुआ है, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं एआर। एआर मतलब असम राइफल जो थी, यहाँ पर पहले इसमें 1,697 पद थे, और अब यहाँ पर जो पद हो गए हैं बेटा, असम राइफल में 3,135 पद हो गए, 3,153 पद हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले जो थे हमारे 1,697 पद थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 3,153 पद हो गए हैं। ये भी यहाँ पर भी जो है 1,500 से ज्यादा पदों में यहाँ पर इजाफा आपको देखने को मिलता है। दूसरा एसएसएफ था। एसएसएफ में पहले 103 पद थे, एसएसएफ में पहले 103 पद थे, जो अब बढ़कर 154 हो गए हैं। तो यहाँ पर भी
करीब करीब मानो कि 51 पद का यहाँ पर इजाफा हुआ है और टोटल जो है 45,284 पद यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब इसमें से बस मात्र आपको एक पद यहाँ से लेना है और एज सीमा और जो दौड़ थी या क्या थी, लिखित परीक्षा थी, ठीक है, कितनी किसको छूट मिली है, रिलैक्सेशन मिला है, वो हमारे टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे वीडियो पे वहां पर रखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि भरा नहीं जो भावों से, रहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है और मृतक समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम है और आप जी जान से अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए अपने शीश न्यौछावर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 45,284 पद यहाँ पर आपको मिले हैं। अब इसमें से आपको एक पद लेना है और एक पद लेकर आप इसको और अपने माँ बाप के जो सपने थे उन सबको साकार करना है और माताओं का, बहनों का, जो जो उनके अरमान हैं उन सबको पूरा करना है। क्योंकि बेटा हम जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, हमारे रगों में वीरों का खून दौड़ता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल अपना परिचय देना है। और यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला होगा और टफ रहेगा क्योंकि इस समय युवा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में भी आपने देखा कि मेरिट इस समय अप जा रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस इनको आप अच्छे से संजो के रखें। और दूसरा क्या है कि आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। अपना नियमित समय रख लें कि 10 जनवरी को आपको शायद पेपर्स का नोटिफिकेशन आएगा जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपको रणनीति बनानी है। कम समय में आपको ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा काम जो करना है बेटा एक रणनीति के थ्रू करना है। जब हम रणनीति के साथ चक्रव्यूह बनाकर किसी चीज़ को हम काम करेंगे तब वहाँ पर हम सफलता अर्जित कर लेंगे और सफलता अर्जित करना ही हमारा उद्देश्य है और एक जॉब प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य को हमें दिमाग में रखना है। उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूना है और अपनी कामयाबी का परचम लहरा देना है। और परचम जब लहरेगा तभी आप बुलंदियों को छुएंगे और छूने के बाद में एक पद से अपने आप को आप सजा लेंगे। आपका पद जो जब आपके लिए रिजर्व हो जाएगा वो कैसे रिजर्व होगा, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको हैं, मेरी पूरी टीम की शुभकामना है, टीएसए परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामना है। आप अपने लिए एक पद सृजित कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और हम उस लक्ष्य में आपके लिए एक सही मार्ग और सही रास्ता आप लोगों के लिए बना के दे रहे हैं। उस रास्ते पे चलिए आप और आपने जो लक्ष्य सोचा है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का दायित्व हमारी टीम का रहेगा। मैं अवनीश कुमार आप लोगों को हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।